नमस्कार और अभिवादन स्वीकार करें कॉकरोच युद्ध की तरफ से। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका और चाइना के एयरफोर्स के बारे में, क्योंकि अभी अभी खबर आ रही है कि चाइना की जो पीपल लिबरेशन आर्मी की एयरफोर्स है उसने रसिया को बाईपास कर दूसरे नंबर की वर्ल्ड की सबसे बड़ी एयरफोर्स बन गई है। तो आइए आज जानते हैं कि यूएस में ऐसा क्या हुआ और चाइना में क्या बात हुई। सबसे पहले यूएस एयरफोर्स की जो कर्मियों की संख्या 1990 में 5 लाख थी, वो अभी आज घटकर 3,21,000 हो गई और बेड़े के आकार में भी बड़ी कमी आई है, जिसमें फाइटर स्क्वाड्रन की संख्या 188 से घटकर 50 से भी कम रह गई है। यूएसएफए विमानों में औसतन आयु अब 32 वर्ष है। B-52, A-10, F-16 जैसे कई फ्लाइटर विमान 10 को पुराने हो गई और F-22 है अपनी उम्र के कारण खराब और चुनौतियों का सामना कर रहा है। और इसी बीच PLAFF का आप उदय देखिए कि चीनी वायुसेना तेजी से अपने बेड़े को आधुनिकीकरण और उत्पादन कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सालाना क्षमता करीबन 400 नए लड़ाकू विमान बनाने की है। हम यहाँ अपना एक फाइटर प्लेन नहीं बना पा रहे, चीन साल का 400 नए लड़ाकू बना रहा है और नेवी में भी उसने अमेरिका को सरपास कर दिया है और वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट नेवी भी बन चुका है, जिसमें G-20 स्वील्ड फाइटर शामिल है। जबकि ईरान अमेरिका के उत्पादन क्षमता देखें तो 180 ही विमान बना सकता है। अमेरिका 180 बना रहा है और चीन 400 बना रहा है, तो आप इसकी कंपैरिजन ही देख सकते हो। और यह भी दावा किया जाता है कि चीन के पास रिवर्स इंजीनियरिंग है, कोई भी उत्पादन दो उसको, कोई भी दो उसका तुरंत ही कॉपी बना लेता है। चीन तेजी से विमानन विकास, बुद्धि क्षमता की चोरी और विदेश विमानों के रीडिज़ाइन और रिवर्स इंजीनियरिंग पर टीकाकरण, जिसका उदाहरण ये भी है J-35 और J-20 का पेश किया जा सकता है। अभी उसका जो विमान है J-20 वो ही F-22 F-15 का उसने मॉडिफिकेशन करके कुछ बनाया हुआ है। रिपोर्ट में ये भी है कि अमेरिका के पास ज़्यादा कॉम्बैट का एक्सपीरियंस है, चाइना के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। मगर कभी कभार क्या होता है कि अगर पागल की फौज ज़्यादा हो जाती है तो बुद्धिमान लोगों को भी हरा देता है। वैसा ही अभी चाइना के पास हुआ है। चाइना के पास इतनी लगातार उत्पादन क्षमता है कि जो भी कॉम्बैट एक्सपीरियंस है वो काम नहीं आ सकता है। अगर हम इंडिया से तुलना कर दें तो मिलिट्री एयरक्राफ्ट चाइना के पास 3500 से भी ज़्यादा है और जबकि हमारे भारत के पास 2200 है और उसमें से भी कितने सारे अभी उसकी कोडन ख़त्म होने को आ गई है और उसका टाइमलाइन ख़त्म हो गई है। फिर भी हम चला रहे हैं। इस वजह से आए दिन दुर्घटना होती रहती है और हमारे बहादुर पायलट को हमको खोना पड़ता है। MiG-22 जैसे कई विमान